वृषभ राशि के दोस्तों नमस्कार। 23 जून सोमवार। दोस्तों इस समय प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने के साथ साथ तरक्की के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस समय आपके काम स्वतः ही बनते चले जाएंगे, इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में समय व्यतीत ना करें। युवाओं को अपने कैरियर और भविष्य को लेकर ज़्यादा सजग रहना चाहिए। तनाव ज़्यादा महसूस करेंगे, लेकिन दोस्तों तनाव और दबाव में ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इस समय व्यवसाय में कार्यस्थल पर ही अपना फोकस रखें। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने कार्यक्षेत्र में देने की सोच बनाएं। इस समय ग्रह गोचर बहुत ही अनुकूल बने हुए हैं। मौके का भरपूर फायदा उठाएं। पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अपनी आर्थिक नीतियों पर भी काम करें और विचार भी बनाएं। आपकी योग्यता व क्षमता द्वारा आपको उचित व सम्मानजनक परिणाम हासिल होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह इस बार फिर बता रहे हैं कि व्यर्थ के खर्चों की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना अति जरूरी है। अपने स्वभाव को संयमित और सहज बनाकर रखें, क्योंकि आलस की वजह से कुछ कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। अभी व्यवसाय में ज़्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद ना करें। हालांकि प्रभावशाली और अनुभवी व्यक्तियों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे। यह संबंध आपकी तरक्की में फायदेमंद भी साबित होंगे। आज रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ समय आत्म अवलोकन में भी लगाएं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। कुछ लोग आपके प्रति विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु चिंता न करें, उन्हें विफलता ही मिलेगी। समय अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। अपरिचित लोगों पर भरोसा करना आपके लिए मुसीबत बनेगा। अपनी इन नकारात्मक बातों पर कंट्रोल करके आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में सफल हो सकते हैं। पिछले कुछ समय में आपके जिन कार्यों में व्यवधान आ रहे थे, आज वह आसानी से पूरे हो सकते हैं। आपके किसी वहम अथवा जिद की वजह से संबंधियों के साथ वाद विवाद हो सकता है। किसी की गलत सलाह भी नुकसान दे सकती है। बेहतर होगा कि दूसरे की बातों पर भरोसा ना करें। खर्चों के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। बिजनेस में पैसों से जुड़े मामलों और योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। इस समय किसी भी बिजनेस की यात्रा को आपके लिए सुगम होगी। सरकारी नौकरी में किसी स्पेशल ड्यूटी में कुछ न कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व सहयोग आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। उनका मान सम्मान व आदर बनाए रखें। किसी की बातों में आकर भावनात्मक रूप से कमजोरी महसूस करेंगे। इसकी वजह से कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। इसलिए आपसे कहा कि किसी की सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं। अपने बुद्धि विवेक से काम लेते हुए आगे बढ़ें। ग्रह समय आपके अनुकूल है, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। दोस्तों यह समय आपको परेशानियों से निकालकर कामयाबी की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है। इस समय ऐसा सहयोग बन रहा है कि इस समय आप अपनी हर मुश्किल से उबर कर बाहर आ सकते हैं। हर समस्या का समाधान आपके सामने आएगा। यह समय ऐसा है कि आप अपने वचनों को पूरा करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ऐसा कोई भी वायदा ना करें जो आप
पूरा ना कर पाए। वही वायदा करना चाहिए जो आप पूरा कर सके। वे वजह के वादे करने से परहेज करें। दोस्तों, जैसा समय आपको चाहिए कि अपनी मीठी वाणी का प्रयोग करके लोगों से आप अपना काम निकलवा सकते हैं। शुभ लाभ वाले समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। कैरियर में तरक्की के चांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको चाहिए अपने दिमाग से अपने दुखों को बाहर करें, बाहर का रास्ता दिखाएं। यह वक्त है अच्छे समय की कदर करना और सफलता की तरफ बढ़ना सही रहेगा। मुश्किलें अब बेअसर होती हुई नजर आ रही हैं। सहयोग तो दोस्तों ऐसा ही बना हुआ है। बाकी आपकी कार्यशैली के ऊपर है और कार्य करने की क्षमता के ऊपर है कि आप किस तरह अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसको हैंडल कैसे करते हैं। दोस्तों, हार आपको रोकती नहीं, वो आपको आगे बढ़ने का नक्शा दिखाती है। दोस्तों, जब आपका सपना टूटता है तो मत सोचो कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सोचो अब आपको और बेहतर ये बनाकर जाएगा समय। असफलता आपको आज गिरा रही है ताकि आप कल और मजबूती से ऊंचा उठ सको। जब लोग आपको ना कहें, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं आपके लिए, जब सपने चूर चूर हो जाएं, तो बस एक बात याद रखना, आप वही हो जो दोबारा से खड़ा होने का दम रखते हो। क्योंकि आप वो हैं जो हर किसी में नहीं होता। आप गिरते हो, हर दर्द आपको आकार दे रहा है, हर ठोकर आपको सिखा रही है, हर हार आपके भीतर आग जला रही है। और अब फिर से उठो, अब लिखो वो अध्याय जो दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बना दो, क्योंकि याद रखो हर असफलता में छुपा हुआ एक नया अध्याय। अगर आप सोचते हो कि आपकी जिंदगी किसी और की वजह से रुकी हुई है, तो ये आपकी जिंदगी में पहली सच्चा झूठ है, जिससे आप आज ही अभी ही खत्म करना चाहिए। आपको कोई और नहीं रोक रहा, ना हालात, ना आपके ग्रह, ना लोग, ना आपकी गरीबी, आपके गम। आपका असली दुश्मन बाहर नहीं, आपका असली दुश्मन आपके अंदर बैठा है। वो आपका डर, वो आपका आलस, वो आपका बहाना, वो हर बार आपको उठने से पहले ही थका देता है। तो दोस्तों, बदलाव तब आएगा जब आप खुद से सच्चाई बोलना शुरू कर देंगे। तो आपको इस समय अपने बहानों से, अपने आलस से बाहर आना चाहिए। बेवजह के बहाने, बेवजह का आलस आपको नुकसान दे सकता है और आप कहेंगे कि मेरा नुकसान किसी और ने कर दिया। नहीं, आपका दुश्मन आपके अंदर ही है। उस दुश्मन को आप स्वीकार ना करें, उस दुश्मन का मुकाबला करें और उस डर को, उस आलस को और कल पे टालने वाली चीज़ों को अपने से बाहर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, ज्योतिषी एक साधना का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, दान का मार्ग है, सविधाय का मार्ग है और यह अभ्यास का मार्ग है, अभ्यास का मार्ग है। जितना आप भगवान को साक्षी मानकर बिना लालच के, स्वार्थ के अगर इस विद्या का दान करेंगे तो भगवान खुद आपकी मदद करेंगे। अब ज्योतिषी पहले जैसे नहीं रहे। आज की स्थिति दिन ब दिन बदलती जा रही है, इसलिए आज ज्योतिषाचार्य
को ग्रहों की जानकारी रखने के साथ साथ भगवान की शक्तियों को प्राप्त करना भी जरूरी है। सभी ज्योतिषियों को किसी भी ग्रह के बारे में बताने से पहले अपने आप को भगवान के अनुग्रह में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्योतिषी भगवान के अनुग्रह में नहीं है तो वह इस विद्या से किसी को भी लाभ नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए सभी ज्योतिषाचार्य को भगवान के अनुग्रह में रहना जरूरी है, क्योंकि पहले जो ज्योतिषी विद्या मंदिरों तक की सीमित थी, लेकिन आज ज्योतिषों के बड़े बड़े ऑफिस खुल गए हैं, वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अब साइटें खुल गई हैं और सोशल मीडिया भरा हुआ ज्योतिषाचार्य से। इसलिए आज एक आम इंसान कंफ्यूज है। अगर इंसान सुबह उठकर थोड़ा ध्यान सिमरन शुरू कर दे तो वह यूनिवर्स से जुड़ सकता है और बहुत कुछ जान पाता है, अपने ग्रहों के बारे में, अपने जन्मों के कर्मों के बारे में जान पाता है और वर्तमान को संवार पाता है। ध्यान में जाकर आप अपने ग्रहों को भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने कर्मों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने ग्रहों की जानकारी लेनी है तो पहले आपको भगवान के अनुग्रह में जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप भगवान के अनुग्रह में रहेंगे तो कोई भी ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, चंद्रमा हो, सूरज हो, कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप भगवान के अनुग्रह में चले जाएंगे, भगवान के शरणागत में हो जाएंगे तो आपको नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए बार बार आपको रोज रोज बताया जाता है कि आप भगवान के शरण में चले जाएं, भगवान के शरणागत हो जाएं, समर्पण कर दें अपने आप को। दोस्तों, मैं भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, ये जिंदगी तू जहाँ मुझसे कहेगी वहीं उतर जाऊंगा। आप ईश्वर से यही कहा करो कि हे मेरे ईश्वर, कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियाँ भी चलती रहे और मेरा दिया भी जलता रहे। अच्छा है आंसुओं का कोई रंग नहीं, वरना जिसके दामन में गिरता दाग लग जाता। दोस्तों, हम चाहे जितने भी कोई भी दाव पेच खेल लें, आखिर में हुक्म का इक्का तो कुदरत ही फेंकती है। इसलिए हमें कुदरत के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। दोस्तों, एक तमन्ना थी कि ज़िंदगी रंग बिरंगी हो, एक तमन्ना थी कि ज़िंदगी रंग बिरंगी हो, और दस्तूर देखिए जितने भी मिले गिरगट ही मिले, जितने भी मिले गिरगट ही मिले। तजीब में भी उसकी क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पर छिड़क कर। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया था कि श्री कृष्ण चाहिए, आगे के सारे निर्णय श्री कृष्ण स्वयं लेते रहे। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। आपको चाहिए कि खुद को भगवान को समर्पित कर दें और अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाएं। बाकी सब भगवान खुद ही देख लेगा। दोस्तों, इस समय कई प्रकार की गतिविधियों में आप खुद को व्यस्त रखेंगे, साथ ही अपने आत्मविश्वास तथा आदर्श को बनाए रखने के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे। लक्ष्य को हासिल करने में किसी का उचित सहयोग भी मिलेगा, लेकिन मन में कुछ भय और उदासी जैसी स्थिति रहेगी। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में कुछ व्यवधान आएंगे। व्यवस्था की वजह से अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से उनकी नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है।
बिजनेस के कामों में टीम बनाकर रखें। आज अधिकतर समय मार्केटिंग तथा बाहरी गतिविधियों को पूरा करने में व्यतीत हो सकता है। नए काम को लेकर प्लानिंग भी हो सकती है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमें रो भी लेना चाहिए, नहीं तो आंखों में खुश्की आ जाती है, खारिश भी ज़्यादा होती है। कभी कभी कारण अकारण रोना जरूर चाहिए। कभी हम पूजा कर रहे हैं तो कभी कभी रोना आ जाता है, रोना आ ही जाता, स्वाभाविक है। उसे हम कहते हैं भाव के आंसू। जिसकी आंखों में आंसू नहीं आता तो उसकी आंखें और दिल पत्थर के हो जाते हैं। कभी कभी भगवान के पास अकेला बैठकर उस बंदगी में ही सही 2 आंसू बहा लिया कर। अपने किए हुए गुनाह आप उस पे ही रो लिया। कभी आईने के सामने खड़े होकर भगवान को धन्यवाद करते हुए रो लिया करो, मुझे कितना सुंदर चेहरा दिया है। कभी कभी खाने की थाली सामने रखी हो, उस खाने की थाली की तरफ शुक्रिया करते करते रो लिया करो, प्रभु शुक्र है तो मुझे खाने को इतने सुंदर सुंदर पकवान दे रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज भूखे सोए होंगे। मैं भूखा उठा तो जरूर था, पर सोता खाकर हूं। ये तेरी कृपा ही है प्रभु मेरे ऊपर, कभी तो रो लिया करो। आंखों में चमक बनी रहती है। सारी मैल आंखों की भी और मन की भी मैल रोने से निकल जाती है। औरतों की आंखों ममता, करुणा, वेदना और प्यार क्यों झलकता है? क्योंकि वह बहाने से या बिना बहाने रोती रहती हैं। इनकी आंखों में जल्दी पानी आ जाता है। पहले चूल्हे पर रोटी बनाते बनाते रोती थी, धुएं के साथ आंसू आ जाते थे। अब टीवी पर सीरियल देखते देखते रो पड़ती है। जब कोई भी बात होती है तो एकदम से सबसे पहले औरतों को रोना आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों, कभी कभी भाव के आंसू बहा लिया करें। भगवान के प्रति भाव के 2 आंसू बहेंगे तो उसका नज़ारा ही अलग होगा। भाव के आंसू भगवान को भी बहुत प्यारे लगते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, बहुत गहरी कहानी है। समझ आए तो बहुत बढ़िया है, ना समझ आए तो इसको कहानी समझ के सुन लेना और भूल जाना। एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा पेड़ था। वह पेड़ आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले हुए थे। उस पर फूल आते थे तो दूर दूर से पक्षी उसकी छाया से पहले उसके फलों का आनंद लेते हैं, उसकी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं। उस पेड़ का फैला हुआ रूप आकाश में बड़ा सुंदर था। एक बच्चा, छोटा बच्चा, उसकी छाया में रोज खेलने आता। उस बड़े वृक्ष को छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो ही जाता है अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बहुत बड़ा वृक्ष हूं, बड़ा हूं। पता सिर्फ आदमी को होता है, इसलिए उससे प्रेम हो गया। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों को प्रेम करने की सोचता है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से संबंध जोड़ता है। जो आ जाए उससे एक छोटा सा बच्चा खेलने आता है, उसे वृक्ष का उससे प्रेम हो गया। बच्चा छोटा था, वृक्ष की शाखाएं ऊपर थी, वह वृक्ष अपनी शाखाएं नीचे झुका देता। प्रेम हमेशा झुकने को राजी होता है, अहंकार नहीं। जैसे ही वृक्ष की शाखाएं झुकती, बच्चा बहुत खुश होता। वह उस पेड़ के फूल तोड़ता, उसका मुकुट बनाकर अपने माथे पर बांधकर बहुत खुश होता, नाचता। पेड़ का मन प्रसन्न होता, पेड़ प्रफुल्लित होता,
पेट के प्राण आनंद से भर जाते। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तब खुश होता है, अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा होता गया और उन दोनों की दोस्ती भी मजबूत होती गई। अब बच्चा पेड़ की छाया के साथ साथ पेड़ के फलों का भी आनंद लेने लगा और वह उसकी शाखाओं को पकड़ लटकता और शाखाओं पर विश्राम करता। अब लड़का बड़ा होता चला गया। जब लड़का बड़ा हो गया तो वह अपने कामों में उलझ गया। उसने उस पेड़ के पास आना बंद कर दिया, लेकिन प्रेम अपने प्रेमी की प्रतिज्ञा करता रहता है, इंतजार करता रहता है। वो प्रतीक्षा करता रहा, इंतजार करता रहा। जब वह नहीं आता तो वृक्ष उदास हो जाता, क्योंकि प्रेम की एक ही उदासी है कि जब वो बांट नहीं पाता तो वो उदास हो जाता है। उस लड़के ने पेड़ के पास आना बहुत कम कर दिया। काफी सालों तक लड़का पेड़ के पास नहीं आया, लेकिन पेड़ राह देखता रहा। प्रेम हमेशा ही राह देखता है। एक दिन लड़का वहां से निकल रहा था तो वृक्ष ने कहा, सुनो, तुम आते क्यों नहीं? मैं तुम्हारी इंतजार में रहता हूं। उस लड़के ने बहुत गुस्से से कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? मुझे रुपए चाहिए। हमेशा से अहंकार यही पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? क्यों कोई प्रयोजन होता है आने का? पेड़ ने पूछा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं उदास हो जाता हूं जब तुम नहीं आते और तुम मुझसे पूछते हो कि मेरे पास क्या है। मेरे पास तुम्हारे लिए अटूट प्रेम है। उसने कहा, क्या तुम मेरे पास तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकूं? उसने कहा, जो मेरे पास है वह सब तुम बेशर्त ले सकते हो, पर रुपए मेरे पास नहीं है। ये रुपए तो इंसानों के पास होते हैं, हमारे पास नहीं। इसलिए हम आनंदित होते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। पक्षी हमारे पास आकर चहचहाते हैं। सभी जहां से सुकून पाकर जाते हैं, पर इंसान पैसे लिए, रुपए लिए सुकून की तलाश में रहता है, ताउम्र जैसे तुम। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। उस लड़के ने कहा, मुझे तुम्हारी फालतू बातें नहीं सुननी, मुझे धंधा शुरू करना, मुझे रुपए चाहिए। वृक्ष ने कहा, तुम मेरे सारे फल तोड़ लो, इसे बेचकर तुम अपना काम चला लो। लड़का पेड़ पर चढ़ा, सारे फल तोड़ लिए, क्या कच्चे क्या पक्के। अब डालियां भी टूट गई, कई डालियां भी टूट गई। वृक्ष टूट के भी प्रेम अनंतित होता है, लेकिन उसे वृक्ष को पता नहीं था चला उसका कुछ टूटा हुआ। वह लड़का सारे फल तोड़कर ले गया, फिर काफी सालों तक नहीं आया। पेड़ सभी आते जातों से पूछता रहता कि वो आया नहीं, पैसे कमाने गया था, क्या हुआ, ठीक तो है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। प्रेम हमेशा चिंता में रहता है, अहंकार को परवाह नहीं। वो लड़का नहीं आया। इधर पेड़ उदास रहने लगा। वह हर आते जाते इंसानों, पक्षियों से पूछता कि वह आया नहीं। फिर एक दिन वो आया, बूढ़ा हो चुका था। वो लड़का बूढ़ा हो चुका था। पेड़ ने कहा, इतने साल तक आए नहीं, मैं बहुत उदास था, तुम्हारी कोई खबर नहीं, मैं चिंता में हो गया। तो लड़के ने कहा कि क्या आता तुम्हारे पास? मुझे मकान बनाना है, मेरा मकान नहीं। पेड़ ने कहा, ये मकान क्या होता है? हमें तो पता नहीं, हम तो खुले आसमान में ही रहते हैं। पेड़ ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? उस लड़के ने कहा कि मुझे रुपए चाहिए। पेड़ ने कहा, अब तो मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, फल भी नहीं आते जो तुम्हें कहूँ कि फल तोड़ ले जाओ। हाँ, ऐसा करो, मुझे काट कर लकड़ी बेच दो और अपना मकान बना लो। प्रेम सब कुछ लुटा सकता है। प्रेम में लड़का तुरंत राजी हो गया। उसने सारा पेड़ काट दिया, सिर्फ एक ठूठ रह गया। ना कोई डाली, ना कोई पत्ता रहा। उस पेड़ पर बस एक खंबे की तरह ठूठ खड़ा था। ले गया वो पेड़ काट कर। उसने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा।
अब पेड़ इंतजार करता रहा। अब ना वहाँ पर कोई पक्षी आता, ना कोई राहगीर आता, क्योंकि ना वो किसी को छाया दे सकता था, ना पक्षियों को बैठा सकता था। पेड़ के पास पत्ते भी नहीं थे जो आवाज करके पूछते कि वो आया नहीं। अब तो छाया भी नहीं थी, कोई राहगीर भी उसके नीचे नहीं बैठता और कोई पक्षी ऊपर आकर नहीं बैठता, क्योंकि वह तो सब खंबे की तरह ठूठ था। वह मन ही मन बहुत दुखी रहने लगा। बहुत सालों बाद फिर आया और पेड़ ने पूछा, कहाँ था? मकान बन गया क्या? मकान में सुकून से तो रहते हो? मैं तो जहाँ तुम्हारी चिंता में रहता हूँ, उदास हो जाता हूँ। उसने कहा, मुझे नहीं, मुझे तो उस नदी पार जाना है, नदी पार व्यापार करने के लिए जाना है। इस तरफ धंधा चल नहीं रहा, शायद नदी पार चला जाऊं तो मुझे कुछ धंधे पानी की जुगाड़ हो जाए, मुझे नाव की जरूरत है। उस लड़के ने कहा, उस ठूठ ने कहा, काट लो मुझे, बना लो अपनी नाव। लड़के ने उस वृक्ष को काट लिया और नाव बना लिया। अब विशाल पेड़ जिसके फलों का, फूलों का, छाम का सब आनंद लेते थे, वह अब लोगों की ठोकरें खाता था, क्योंकि अब छोटा सा ठूठ रह गया था जो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता था, और लोग उससे टकराते और उससे बुरा भला कहते, और देख कहीं जगह भी नहीं मिली। वो लड़का फिर कभी नहीं आया। वो ठूठ रोज लोगों को ठोकरें खाता और पूछता कि वो लड़का ठीक तो है, कहीं उसका नाव पानी में डूब तो नहीं गई, क्योंकि वह आया नहीं बहुत दिनों से, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती। अब उस ठूठ ने सोच लिया कि वो अब इधर कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास उसे देने को कुछ नहीं, क्योंकि अहंकार लेने की भाषा समझता है, वो प्रेम देने की भाषा। तो दोस्तों, ये कहानी किसी पेड़ और बच्चे की नहीं, ये कहानी हर जगह दोहराई जा रही है, हर जगह दोहराई जा रही है। जीवन की कड़वी सच्चाई है कि जब तुम देते रहो तो रिश्ते बचते रहेंगे, देना बंद कर दो तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्रेम में जाकर सब कुछ लुटा मत देना उस पेड़ की तरह, नहीं तो प्रेमी की राह देखते रहोगे। कुछ अपने पास बचा कर भी रखना, ताकि उम्मीद हो कि वह प्रेम इस बचे हुए को लेने कभी ना कभी टपक सकता है। आज लोग मंदिर में एक पंखा भी लगाएं तो उस पर भी यही लिखवाएंगे कि परदादा की प्रेरणा से, दादाजी के आशीर्वाद से, पिताजी की सहमति से पुत्र ने अपने पुत्र के हाथों से यह पंखा लगवाया। जो भी आए और पढ़े उस खानदान के लिए वाहवाही करें। तो पंखे में 7 पुश्तों का लपेट लिया, एक ही पंखे में दान किया। तो आजकल लोग दान भी ऐसा करते हैं, लेकिन वो दान जो पेड़ ने उस बच्चे को दिया, वैसा दान आज बहुत से लोग देकर पछता रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में अकेले ठोकरे खा रहे हैं। तो ये कहानी दोस्तों, ये कहानी नहीं, ये सच है जो आज हमारे समाज में चल रहा है। अगर आपके पास है तो सब अपने है, आपके पास दिखेगा कुछ नहीं तो सब मुंह मोड़कर आपको पीठ दिखाकर चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, सीख है कि कुछ न कुछ अपने पास ज़रूर रखना, ताकि उसको लपकने के लिए फिर टपक जाए वो आपके जो प्रेम का दिखावा करने वाले लोग। तो दोस्तों, ये राशि आपको श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, ये वीडियो आपको डाली जाती है और आप सब लोग पसंद करते हैं। आपको बहुत बहुत आपका साधुवाद है, आप हमारी बताई हुई राशि को पसंद करते हैं। आपने भी अगर कोई अपनी जन्मपुत्री कुंडली या कोई सवाल जवाब हमसे करना हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 9315336907। आप इस नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं मुझसे। और कोई भी आपकी, अगर आपने अपनी जन्म पत्री दिखानी है या कोई उपाय के बारे में पूछना है, अपनी राशि के बारे में बात करनी है, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये राधेश्याम मंदिर का नंबर है और इस मंदिर में आपके लिए अरदास भी लगाई जाती है। अगर आप अरदास लगवाना चाहते हैं तो आप
अपना गोत्र, अपना नाम और अपना एड्रेस, जहाँ रहते हैं। पूरा एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, गुजरात में, कहीं भी रहते हैं, वो बस इतना लिख दीजिए और आपकी अरदास सुबह शाम मंदिर में लगाई जाएगी। ये कोई भी शुल्क नहीं है, अरदास का भी कोई शुल्क नहीं है और आपका जो राशि हम बताते हैं इसका भी कोई शुल्क नहीं है। ये फ्री में सारा काम होता है राधे श्याम मंदिर की तरफ से। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।